तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। माई हैप्पी मैरिज लाइफ के एपिसोड नंबर 1 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और भी जल्दी वीडियो ला सकूं। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में एक लड़की दिखाई जाती है। छोटी लड़की जो होती है इस चेरी पेड़ के आगे बैठकर रो रही होती है, और ये जो बड़ी लड़की है एक्चुअल में यही लड़की जो आगे जाके बड़ी हो जाती है, वो अपने पास्ट को याद कर रही है। वो यहाँ सोच रही है कि जो सन की लाइट है वो बादलों को चीरते हुए धरती पर आ रही है। धरती पर स्नोबॉल लगकर वो रिफ्लेक्ट हो रही है। थोड़ी देर बाद जो वो लड़की होती है वो यहाँ से गायब हो जाती है, क्योंकि उसकी इमेजिनेशन होती है ये। वो कहती है कि इसी तरह से एक पर एक सारे लोग जो है वो डिसअपियर हो गए हैं, और मेरा जो चेरी का पेड़ है वो भी डिसअपियर हो गया। फिर वो सोचती है कि मेरी पूरी लाइफ जो है सिर्फ सोचने में ही चली जा रही है कि मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हूँ या नहीं करती हूँ किसी के लिए। ये ऐसा तब तक था जब तक मैं उस आदमी से नहीं मिली थी। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि चाय का कप जो है वो नीचे गिरा होता है, और एक लड़की एक दूसरी लड़की के ऊपर चिल्ला रही होती है। वो कहती है कि तुम्हें चाय बनानी भी नहीं आती। वो माफ़ी मांग रही होती है। फिर साइड में एक ओल्ड लेडी बैठी होती है। वो कहती है कि तुम ऐसे मत बैठो, जल्दी से काम को पूरा करो। तो वो कहती है मियो कि यस मैम। फिर वो जो है काम को करने लग जाती है और वहाँ से सबको अलविदा कह देती है। फिर यहाँ पे खड़ी लड़की कहती है कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, इसे ग्रीन टी भी नहीं बनाने आती। ये तो बहुत ज़्यादा शर्मनाक है सिमोरोई फैमिली के ऊपर। तो यहाँ पर ओल्ड लेडी कहती है कि ये तुम्हारी तरह नहीं है काया, इसकी जो मॉम ने जो सिखाया होगा वही तो इसे आता होगा। तो यहाँ पर एक ओल्ड मैन कहता है कि तुम मुझे सारा ब्लेम क्यों कर रही हो, मेरी गलती इसमें नहीं है। वो कहती है ये तुम्हारी ही तो डॉटर है। ये सारी बातें मियो सुन रही होती है बाहर खड़े होकर, बट ये कुछ बोल नहीं पाती है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस्टर ताकुशी आ रहे होते हैं। वो यहाँ पर मिलने आए होते हैं शिंजी से। शिंजी वो ओल्ड मैन है। मियो जो होती है हमेशा की तरह घर साफ करने के लिए झाड़ू लेकर आ जाती है, और यहाँ पर कुछ लड़कियाँ कपड़े धोते हुए बात कर रही होती हैं कि मिस्टर तकुशी इसीलिए आए होंगे क्योंकि वो शादी का कोई ऑफर लेके आए होंगे, क्योंकि मियो की जो एज है वो अब 19 साल हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि उनकी एक सीनियर सर्वेंट आती है और कहती है कि तुम कपड़े धो रही हो, यहाँ बातचीत कर रही हो। तो वो दोनों उससे माफी मांगती हैं और फिर वो घर के अंदर चली जाती हैं काम करने के लिए। मियो जो है यहाँ पर उन सबको बातें सुन लेती है, बट वो कर भी क्या सकती थी। फिर वो झाड़ू लगाना शुरू कर देती है, घर को साफ करना हमेशा की तरह। तभी एक लड़का यहाँ पर आता है। ये लड़का मिस्टर टकुशी का सन होता है, और ये लड़का एक ही है जो इसका दोस्त होता है मियो का। उसका नाम होता है कोजी। वो बहुत खुश होता है उसे सफाई करते हुए देखकर। कोजी कहता है कि मेरे फादर तो तुम्हारे फादर से मीटिंग करने के लिए आए हैं, बट मैं जो हूँ यहाँ पर तुम्हारे से मिलने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर जो मियो है वो कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम आते हो। तो यहाँ हमें पता चलता है कि जो रूम के अंदर बैठा होता है ओल्ड मैन चश्मे वाला, वो इसका डैड होता है मियो का। फिर यहाँ पर जो कोची है वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो ये दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। कोची एक कैंडी निकालता है। वो कहता है कि इस कैंडी को जब मैंने पहली बार खाया था तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मियो भी उस कैंडी को खाती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, तो वो स्माइल करती है। फिर कोची कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें ये जो कैंडी है वो बहुत पसंद आई है। मैं तो हमेशा से चाहता था कि मैं अपना टाइम तुम्हारे साथ ऐसे ही स्पेंड करूं, और मैं हमेशा से तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। तो यहाँ पे मियो कहती है कि हाँ, तुम ही तो हो यहाँ पर जो मुझे हमेशा से सेव करना चाहते हो। फिर यहाँ पर कोची कहता है कि मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी हिम्मत बनूँ। वैसे मैं तो एक सिंपल ही लड़का हूँ। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं तुम्हारे स्माइल के ऊपर काम करूँ, और मैं तुम्हें हमेशा स्माइल करता हुआ देखना चाहता था। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रूम के अंदर मियो जो होती है वो सफाई कर रही होती है, पर जो काया होती है
अपने फादर से एक न्यू ड्रेस की डिमांड करती है। इस ओल्ड मैन की हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये अपनी एक डॉटर के साथ अलग व्यवहार करता है और अपनी दूसरी डॉटर के साथ अलग करता है। यहाँ पर ये ओल्ड मैन, इसका नाम होता है सिंजी, ये कहता है कि अगर तुम्हारा न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है तो तुम्हें नया ड्रेस ले लेना चाहिए। यहाँ पर जो काया होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और यहाँ पर जो मियो है वो जाने लग जाती है, बट वो उसे रोकता है। फिर वो मियो से पूछता है कि मियो, तुमने पूरा दिन आज क्या किया है? तो मियो कहती है कि पूरा दिन मैंने घर की सफाई की है। तो यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, कल तुम जो हो यहाँ पर दोबारा आना, कहीं जल्दी मत जाना। तो मियो यहाँ पर अपने फादर को सर करके बुलाती है और वो कहती है यस सर। फिर वो यहाँ से चली जाती है और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो कह रही होती है कि सभी लोग मुझे यहाँ पर नौकर की तरह ट्रीट करते हैं और मुझसे कोई भी काम करवा लेते हैं। आज तक मैं इस घर से कभी बाहर नहीं गई। और ऐसा सोचते हुए वो सो जाती है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि सभी नौकरों के साथ यहाँ पर मियो भी सफाई कर रही होती है, वो बर्तन धो रही होती है। तभी उसके मुंह पर यहाँ पर गंदगी लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद काया यहाँ पर आती है। वो कहती है किसी ने मेरी माँ को देखा है क्या? तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने नहीं देखा है। बट वो कहती है कि इससे इम्पोर्टेंट ये है कि मेरी जो बड़ी सिस्टर है उसने तो अपना मुंह ही नहीं धोया सुबह सुबह। फिर यहाँ पे जो दूसरी सर्वेंट होती है मियो को बताती है कि तुम्हारे फेस पर कुछ लगा हुआ है। फिर काया कहती है कि कल जो है यहाँ पर गेस्ट आने वाले हैं, तो तुम थोड़ा अपने मुंह को साफ करके आना। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पर सुबह सुबह कोची यहाँ पर आ रहा होता है। मियो कोची को देखकर भागते हुए उसकी तरफ आती है और उसे गुड मॉर्निंग कहती है और कहती है कि तुम वेस्टर्न ड्रेस में बहुत ही अच्छे दिख रहे हो। फिर मिया कहती है कि आज तुम्हें यहाँ पर आने का क्या कारण है? तो यहाँ पर कोची कहता है कि मुझे तुम्हारे फादर के साथ एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी है, इसीलिए मैं आया हूँ और मैं ये जो है मिठाई लेके आया हूँ, तुम इसे खा लेना और अपने दोस्तों को बांट देना। दोस्त यानी वो सर्वेंट्स की बात कर रहा होता है। फिर वहाँ पर जो हमारी मियो होती है वो झाड़ू लगाना स्टार्ट कर देती है। तभी सीनियर सर्वेंट आती है और कहती है मिस्टर साइमोरी आपको अंदर बुला रहे हैं। फिर वो भागते हुए जा रही होती है, पर रुक कर शीशे में अपने आप को देखती है। फिर वो चली जा रही होती है। उसे लगता है कि कुछ बुरा ही होगा अंदर, तो क्या पता कुछ अच्छा भी हो जाए, जैसे मुझे जो है शादी का ऑफर मिल जाए कोची की तरफ से, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर वो यहाँ पर गेट खोलकर सबको नमस्कार करती है और फिर अंदर आती है। उसकी छोटी सिस्टर कहती है कि तुम बहुत अजीब दिख रही हो, जल्दी आओ, यहाँ पर गेट के ऊपर क्या कर रही हो, रूम को बंद करो जल्दी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ उसके फादर बोलते हैं कि हम लोगों को है एक मैरिज करना है तुसु की फैमिली से, इसीलिए जो कोजी की मैरिज है वो जो है वो काया के साथ होगी। बट इन सबको पता होता है कि यहाँ जो मिया है वो और कोजी दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। फिर भी कोजी की शादी जो है वो काया से करवा देते हैं। यहाँ पर जो मिया है वो कुछ बोलती नहीं, वो कहती है कि मुझे तो पता था पहले से ही कि ये मुझे जो है एक नौकर की तरह ट्रीट करते हैं और ये लोग मेरी शादी कभी नहीं करवाएंगे। ये इतना भी मेरे लिए आसान नहीं है और मेरी एग्जिस्टेंस जो है इन्हें हमेशा जो है बिखरती रहती है, परेशान करती रहती है। मैं तो बस एक जिंदगी जीना चाहती हूँ जहाँ पर थोड़ी बहुत शांति हो। फिर यहाँ ओल्ड मैन कहता है कि मियो हमने डिसाइड किया है कि तुम भी शादी करो और यहाँ से निकलो, तो हमने जो है तुम्हारे शादी करने के लिए कूडो फैमिली को चूज किया है। काया यहाँ बहुत खुश होती है, वो कहती है कि फेमस है कूडो फैमिली। जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि तुम जो हो कल से अपना सामान जो तुमसे बिलोंग करता हो उसको इकट्ठा करना और कूडो फैमिली के हाउस पर चली जाना। यही होती है यहाँ शादी, सिर्फ एग्रीमेंट के समान। मियो कुछ बोलती उससे पहले ही उसका जो डैड होता है, मुझे कहने का मन तो नहीं कर रहा बट वो उसका डैड होता है, वो कहता है कि तुम जो हो कुछ बोलना चाहती हो तो तुम अभी नहीं बोल सकती हो क्योंकि हमारा डिसीजन हो चुका है। यहाँ पे जो मियो होती है बहुत हिम्मत वाली लड़की होती है, इसीलिए उसके एक भी आंसू टपके नहीं होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर कोजी बाहर आता है। फिर वो देखता है कि वो बारिश में खड़ी होती है। मियो यहीं पे कुछ देख रही होती है।
कोची फिर अपने फादर के पास जाके कहता है कि आपने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया, मैं काया का हस्बैंड नहीं बनना चाहता हूँ, मैं तो मियो के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करता हूँ, मियो की फीलिंग्स का क्या होगा। तो यहाँ मियो का फादर कहता है कि मुझे नहीं पता, ये जो डिसीजन है वो मैंने ले लिया है, अब तुम्हें इस डिसीजन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो मियो होती है वो अपने मदर के चेरी ट्री के सामने बैठी होती है और वो कहती है कि जब भी मुझे बुरा लगता है तो मैं अपने मदर के इस ट्री के सामने आकर आ जाती हूँ और मुझे थोड़ी शांति मिलती है, बट ये अब आखिरी बार है। तो वो कहती है थैंक यू मदर, गुड बाय। फिर यहाँ पर जो कोजी होता है वो आता है, वो जो है मियो से माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ जो मियो होती है वो कहती है तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी गलती इसमें कुछ नहीं है, वैसे भी मेरी शादी कभी ना कभी होनी ही थी। यहाँ कोची कहता है मैं तो तुम्हारी सिर्फ हेल्प करना चाहता था, मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर हंसूं एक नॉर्मल डे की तरह, मैं इसी तरह से अपना टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता था बिकॉज आई। यहाँ कोची जो है प्रपोज करने ही वाला था, बट यहाँ पर जो काया होती है वो आ जाती है। वो गेट खोलकर कहती है कि कोची तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो इसके साथ। तो वो कहता है कोची कि नहीं, मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर मिया कहती है कि तुमने जो भी किया उसके लिए थैंक यू, तुम बहुत अच्छे हो, अब मैं चलती हूँ। फिर वो जो है यहाँ से चली जाती है। फिर वो रात कर सोच रही होती है, तभी एक सीनियर जो सर्वेंट है वो उसके पास आती है। वो कहती है कि मेरे पास एक मैसेज है तुम्हारे फादर की तरफ से कि उन्होंने जो है तुम्हें पहनने के लिए एक नया ड्रेस दिया है, और मैंने सुना है कि कियोका जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है उसके बारे में एक अफवाह है कि उसकी जितनी भी दुल्हन होती हैं वो सभी भाग जाती हैं। फिर यहाँ पे मिया कहती है कि थैंक यू, आपने जो है मेरी इतनी चिंता करी, वैसे भी मेरी माँ जो है वो यहाँ से चली गई है और ये लोग मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं, बस यही तो है मेरे पास और तो कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पे जो सर्वेंट होती हैं वो कहती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए रास्ते में खाने के लिए कुछ लाया हूँ। तो वो कहती है कि ये आपका हेल्प करने के लिए थैंक यू। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि वो तैयार होकर यहाँ से जाने लग जाती है। वो उसके आते हुए कहती है कि इस हाउस को भी मैंने छोड़ दिया जिसके साथ बहुत सारे यादगार पल थे मेरे, तभी इसे होम कहते हैं। फिर वो जो है वो सोचती है कि जब वो छोटी थी तब वो जो है अपनी मॉम और उस चेरी ट्री के साथ बहुत ही खेला करती थी, बट जो है भगवान को ये मंजूर नहीं था, बट उसकी मॉम जो है यहीं पे मर जाती हैं और वो इसको छोड़कर चली जाती हैं। फिर ये जो है अपने डैड के साथ ही रहती है। फिर ये हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जब वो खेल रही होती है तो वो एक लेडी को देखती है जो उसके रूम में आती है। ये कोई और नहीं, एक सौतेली माँ होती है। सौतेली माँ यानी स्टेप मॉम होती है। फिर वो दोनों जो ओल्ड मैन होता है और वो लेडी दोनों टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर मिया जो होती है वो जा रही होती है इस ट्रेन के साथ। वो उसके पास एक मैप होता है जिसको फॉलो करते हुए वो पहुँचती है एक जंगल के अंदर। वो सोचती है कि कूडो फैमिली क्या इस जंगल के अंदर रहती है। फिर वो चलती है आगे की तरफ तो उसे एक घर मिलता है। वो घर के आगे जाकर कहती है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मेरा नाम मियो है, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा मैरिज अरेंजमेंट जो है मिस्टर कियो के साथ है। तो वहाँ पर खड़ी लेडी कहती है कि हम तो आपका कब से वेट कर रहे थे, मैं यहाँ पर एक सर्वेंट हूँ और इस पूरी फैमिली को मैं संभालती हूँ, मेरा नाम यूरी है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो घर के अंदर चली जाती है और यहाँ पर अपना नाम बताती है मियो। वो कहती है कि मुझे उम्मीद है कि आप मुझे से अच्छा ट्रीट करेंगे। कियो जो होता है यहाँ पर अपना कुछ काम कर रहा होता है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम कब तक इस सर को नीचे झुकाए रख सकती हो। तो वो कहती है मुझे माफ़ कर देना। तो यहाँ पर कियो कहता है मैंने तो तुम्हें माफ़ी मांगने के लिए कहा ही नहीं। फिर यहाँ पर जो यूरी होती है वो कहती है कि तुम अब अपना सर ऊपर उठा सकती हो। तो जब वो अपना सर ऊपर उठाती है तो देखती है उसे, वो सोचती है कि मैं जो हूँ इस दिन इस आदमी से मिली हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे स्नो के अंदर बहुत सारे फ्लावर बाहर की तरफ आ रहे हैं। मेरी जो लाइफ थी वो तो बस रुक ही गई थी, बट अब मुझे लग रहा है कि अब मेरी जो लाइफ है वो फॉरवर्ड चली जा रही है। यहाँ पे जो कियो होता है वो अपना नाम बताता है, मेरा नाम कियो का कूडे है और मैं हेड फैमिली हूँ यहाँ कूडो फैमिली में।
यहाँ जो मियो होती है वो कहती है कि वे कितना हैंडसम मैन है, और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओवर एंड आउट।